देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी शंखनाद हो चुका है, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी हासिल करने में लगी हुई हैं। वैसे तो जहन में बहुत सारे सवाल हैं कि इस बार फिर कहीं ना कहीं पार्टी अलग अलग दावे करेगी और फिर जीतने के बाद यही होगा कि हम आपके हैं कौन। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव जी और उनसे जानेंगे हम ये सारे मुद्दों पे कुछ अहम सवाल। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहला सवाल है कि इस बार लालू जी के बगैर चुनाव जो होने जा रही है उस पे आप लोगों की पार्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह से आपने देखा, लालू जी की कमी तो है राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण में और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के साथ है। तो शारीरिक रूप से नहीं है, माननीय तेजस्वी यादव जी भी कहें कि शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता के अंदर लालू यादव की विचारधारा से हम लोग लैस हैं और इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है। जिस तरह से रिस्पॉन्स लोगों ने दिया है, इससे बहुत अंतर नहीं पड़ रहा है। जी, अब मेरा ये सवाल है कि जैसे युवा नेता है तेजस्वी यादव, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमारी जो जनता है उन पे उतना विश्वास कर पाएगी, जो भी उन पे इतना कार्यभार जो सौंपा गया है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से विश्वास करेगी। उन्होंने जो 18 महीने पथ निर्माण मंत्री बनकर के जो काम किया है, वो कई मंच से भी कहे हैं कि उन्होंने बजट का एक एक पैसा का उपयोग किया। उन्होंने उनके कार्यकाल में दीघा का जो पुल है उसका वो शुरुआत हो गया, उसका उद्घाटन हुआ। उसके अलावा छपरा आरा पुल का उद्घाटन हुआ। उसके अलावा उन्होंने पैसे का एक एक पैसे का उपयोग उन्होंने किया है। बाकी किसी विभाग में देख लीजिए, लगभग 2,16,000 करोड़ का बजट है, उसका 40% उपयोग नहीं हुआ। लेकिन रेल रोड का जिसके मंत्री थे उनका उन्होंने उपयोग किया है। ये उनकी कार्य क्षमता को बताता है कि कितने कार्य क्षमता उनके अंदर है। इसका उसी को लेकर के लोगों में उन पर पूरी की पूरी विश्वास है। सर, अपोनेंट में जबकि ऐसे दिग्गज खड़े हुए हैं और ऐसे में एक ऐसा नेता जो कि अभी युवा है, अभी उतने अगर कहें इस बात को लेकर कि वो बहुत कुछ अभी उनको सीखना बाकी है। नहीं, सीखना क्या बाकी है। उन्होंने, हम तो पहले ही आपको बताएं कि जो विभाग में वो मिले, उनको मिला था रोड का, उसमें उन्होंने 100% पैसा को खर्च किया। यही उनकी कार्य क्षमता को बताता है। दूसरी बात है, जहाँ तक विश्वास का बात है, आप नीतीश जी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? उन्होंने इसके पहले कहा कि हम किसी कीमत पर मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। और लोगों का ये जो सरकार जो सरकार अभी चल रही है, इसको तो हम पूरी तरह से मानते हैं कि पूरे तरह से धोखे पर आधारित है। ये धोखे पर आधारित है। इन लोगों ने, नीतीश जी ने जो गए थे पिछला चुनाव जो 2015 का हुआ था, जिसमें जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल को जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश को घटा बता करके और ये वोटों की चोरी, एक तरह से वोटों की चोरी करके ये धीरे से भाजपा की तरफ चले गए थे। इसका सरकार ही पूरी तरह से हम इसको अवैध मानते हैं। इसका सरकार ही पूरी तरह अवैध है। लेकिन जिस विश्वास के साथ तेजस्वी जी ने लोगों के बीच में गए, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता की तरह जिस तरह से सवालों को उठाया उन्होंने लगातार, इससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। और जिस तरह से लोगों के बीच में जा करके कई सारे हर मुद्दे पर लड़ने का काम किया है, इससे उनकी साख बढ़ी है और उनकी नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। सर, जैसा कि आपने अभी कहा कि नीतीश की सरकार में जो भी गलतियां हुई उसके बारे में आपने जो बताया, तो सर सुशासन बाबू का जो टैग मिला है वो नीतीश कुमार को ही मिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सुशासन बाबू का टैग तो पूरी तरह से गलत है। इनके शासन सुशासन है। मुजफ्फरपुर बालिका कांड जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, ये पूरे देश भर में पूरे बिहार वासियों को शर्मिंदा करने का काम किया है इन्होंने। इनके रीजन में 54 घोटाले हुए, सृजन घोटाला हुआ और कितना शौचालय घोटाला, मैंने लंबी फहरिस्त है घोटाले की। इनको फिर इनके सुशासन का क्या महत्व है? ये सब
झपड़संकी लोग है और अपना गाल खुद बजाता है। इसका एक सुशासन नहीं है, कुशासन बाबू हैं और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज है। इसको राक्षसी राज भी आप कह सकते हैं। सर 15 साल की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं वो जो कहा जा रहा है कि लालू जी की जो सरकार थी 15 साल की, उसको जंगल राज का टैग दिया गया था, इस पे आपका क्या कहना है? वो टैग गलत था। उनके राज्य में सोशल जस्टिस का लड़ाई हुआ, जो पिछड़े दलित थे, कमजोर वंचित वर्ग के लोग थे, उनको आवाज़ देने का काम किया गया। उसके बाद सरकार भी कुछ खामियां रही, उसके लिए हमारे तेजस्वी जी ने उसके लिए माफ़ी भी मांगा। माफ़ी मांगना एक बड़ी बात है और लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया। इस कारण जंगल राज ये सब फालतू चीज़ है। आज का डेट में ये महाजंगल राज है। सर राजनीतिक पार्टियों में दल बदल की जो समस्या है वो हमेशा से होती रही है। ये कहना चाहेंगे कि जैसे राजद से भी बहुत ऐसे दिग्गज हैं जो कि निकल के चले गए किसी दूसरी पार्टियों में, तो इस पर आपका क्या कहना है कि उनके निकल जाने से क्या कुछ असर पड़ेगा या फिर उनके रहने से ऐसा क्या कुछ मजबूती मिलती है इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के समय में लोग आते जाते रहते हैं, ये नेचुरल है। सर खास करके जीतन राम मांझी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। जीतन राम मांझी जो पार्टी से अलग हो गए, उनके बारे में अब उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो तो वही जानते हैं। लेकिन उनके जाने से बहुत असर राष्ट्रीय जनता दल को नहीं पड़ता। एक और अहम सवाल है कि आपकी पार्टियों ने हमेशा से ये दावा किया है कि अगर मैं जीत जाता हूं तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, सबसे पहला उनका ये रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि जीतने के बाद 10 लाख जो नौकरियों की बात की गई है वो कहां तक सच साबित होगा? देखिए, मेन है कि एक कोई नीतीश जी के जो कहते हैं कि हमने बिहार को बहुत विकसित किया है, बहुत आगे बढ़ाया है, इनमें इनका बहुत रोल महसूस नहीं करते। ये कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, पूरे तरह बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया गांव-गांव में। और आपको मालूम होगा कि जब यूपीए की सरकार थी और माननीय रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के ग्रामीण विकास मंत्री थे, उसी समय प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आया और उसके तहत ये सड़कों का जाल बिछाया गया। ये भी समझ आए कि बिहार की एजेंसी नहीं की, सब केंद्र की एजेंसी उस समय की थी का। उसी के तहत गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया। इसका दूसरी बात है, आप देखिए, एक कहते हैं कि बिजली के बारे में हम कहना चाहेंगे कि बिजली के बारे में कहते हैं कि हम घर घर में बिजली पहुंचा दिए। आपको मालूम होगा कि 2008 में प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे और उसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल थी, उसी समय ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आया था। उसमें हर 500 आबादी पर ट्रांसफार्मर लगाने की बात की गई थी और उसी पैसे से ये सब हुआ है। और जब ये सरकार में आए तो उसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना किया इन्होंने। इस कारण इसमें भी इनका बहुत रोल नहीं है। ये बता दें कि एक भी फैक्ट्री लगाए हो, एक भी कंपनी लगाए हो, बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है बिहार में। अभी आपने कोरोना में और तमाम चीजों में जिस तरह से बिहार के लोग आए, 40 लाख लोग किसी तरह आए यहाँ पर। इस कारण इनका कहीं कोई रोल, विकास में भी इनका कहीं कोई रोल नहीं है। अच्छा, एक चीज, जल नल योजना की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 2008 में ही राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन आया था और यही उसी के पैसे से ये सब काम हुआ है। और ये अपना गाल बजाते हैं कि हम किए। इनका कहीं कोई रोल नहीं है। ये सुशासन बाबू कहलाना इनका मतलब अपना करके खुद अपना पीठ खुद थपथपाने वाली बात है। सर कोरोना काल की बात चली है तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपकी पार्टियों ने कोरोना काल में इस तरह ऐसा कुछ मतलब कार्य किया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता इस नाते भी उसका रुझान हो कि कहीं ना कहीं ऐसे त्रासदी के समय में आरजेडी ने हमारे साथ खड़े होकर कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट में बहुत कुछ किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक कार्यकर्ता कोरोना काल में घर में नहीं बैठा था। एक कार्यकर्ता निकल करके मास्क बांटना और हर तरह से लोगों को मदद करने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल का। एक सिपाही, आप उस समय का विजुअल देख लीजिए, जहां भी बाहर लोग फंसे हुए थे उसको राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता तेजस्वी जी अपने माध्यम से कितने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया उन्होंने अपने स्तर पर। और ये आपके सुशासन बाबू सीएम हाउस में कैद हो गए, कहीं निकले नहीं। ये सब नाराजगी
आपको चुनाव का समय है, आप देखिएगा इन सबों का क्या हश्र होने वाला है। जनता बैठी है और समय पर सही निर्णय करेगी। इस बार के चुनाव में राजद के कितने सीटें जीतने की उम्मीद है, इसके बारे में? सीट तो छोड़िए, पहले आपने वो बेरोजगारी का सवाल जो उठाया था जी। कि 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात जी। है। जब से तेजस्वी जी निकले हैं, युवाओं में जो इस सरकार से हताश और निराश था, सारा युवा हताश और निराश हो गया था। युवाओं में गजब सा, हम तो पूरे कई जिलों का भ्रमण करके आए हैं कल, लोगों में, नौजवानों में इतना उत्साह है इस चीज को लेकर के, उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ा है। और ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये कहना है उनका कि जो हर विभाग, कितने विभाग, सारे विभागों में जो 4.5 लाख सीट खाली है, उसको हम भरने का काम करेंगे। ये काम ये 15 सालों में नीतीश जी नहीं किए, उसको करने का है। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, उसी वैकेंसी को निकालने की बात उन्होंने की है कि सब सरकारी नौकरी और अस्थायी नौकरी देंगे। ये ऑलरेडी वैकेंट सीट है, स्वीकृत सीट है, जो खाली है उसको भरना है। दूसरी बात है, पुलिस की बात की उन्होंने कि पुलिस का रेशियो जो दूसरे स्टेट में है वो 1 लाख पर 1000 का है, और यहाँ 1 लाख पर मात्र 77 पुलिसकर्मी हैं। उस रेशियो को हम मेंटेन करेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और निश्चित तौर से उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि पहला कैबिनेट और पहला सिग्नेचर से हम ये काम करेंगे, और जिस तरह की भीड़ नौजवान उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में, हमें पूरा विश्वास है कि पहला दिन वो करेंगे, जो कहीं तो राय नहीं है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव जी। कहीं ना कहीं चुनावी दौर को लेकर इनका ये पूरा दावा है कि आरजेडी ही जीतेगी, और आरजेडी ने बैक में बहुत सारे काम ऐसे किए हैं कि जीत इनका सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं आरती, नमस्कार।